सुप्रभात दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय और साहित्यिक कृतियाँ, रचनाएं, इन सभी को देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक ऐसे महान शख्स थे जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत 4 स्तंभों में से एक इनको माना गया है। ऐसे निराला इनका उपनाम है। किसी ने कला को कला के लिए माना हो है तो किसी ने कला को जीवन जीने के लिए। हाँ, ये बात सही है। निराला हमेशा दुखों में विलप्त रहे। बहुत इन्हें दुख हुआ। बचपन में माता पिता, फिर पत्नी, फिर पुत्री का स्वर्गवास हुआ, जिससे बहुत दुख झेले। तो इन्होंने जीवन जीने के लिए रचना रचे हैं। कलावादी भावनाओं के अस्वाभाविक बोझ से दबे रीतिकाल की प्रक्रिया तो आधुनिक की देन है और निराला है इसके सशक्त हस्ताक्षर। निराला की लेखनी में भैरवी की पुकार है, क्रांति की आह्वान है और मानवतावादी चिंतन की गंभीरता। ऐसे महान कवि का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में हुआ था। उनका मूल पैतृक गांव यूपी उन्नाव जिला के गढ़कोला गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम साहेब तिवारी था, जो महिसादल में पुलिस की नौकरी करते थे, सिपाही का नौकरी करते थे, इसीलिए यहीं रहते थे बंगाल में। लेकिन इनके जो पैतृक गांव है वो है गढ़कोला, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। जो यहाँ को छूट गया हम आगे ऊपर लिख दिए। ठीक है। शिक्षा 9वीं तक ही पढ़ पाए, लेकिन स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी अध्येता थे। उन्होंने संगीत और दर्शन शास्त्र में उन्हें रुचि थी, संगीत और दर्शन शास्त्र में, तो उनका भी अध्ययन किया। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के गुरु का नाम ही रामकृष्ण परमहंस है, उनसे अति प्रभावित थे और उनके मार्गदर्शन उनके अनुयायी थे। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट करते हैं। पीड़ा ही निराला की जीवन को मांझती रही। उन्हें हमेशा पीड़ा ही मिला, जिससे वो और भी मजबूत होते चले गए। बचपन में माता का देहांत हुआ, युवावस्था में पत्नी का स्वर्गवास हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 को, तब उस महामारी फैली थी, जिस कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तदुपरांत ममता मई पुत्री, एक पुत्री थी सरोज। जब बच्चे की आवश्यकता पड़ती है, उस समय इनकी युवती पुत्री का देहांत हो गया। सदा के लिए सो जाना। निराला के जीवन को कुंदन बनाने में क्या जोर लगाया। निराला दुखों को पीते हुए नीलकंठ निराला हो गए। जीवन की अरुबेला से सायंकाल तक विपत्तियों से संघर्ष करते मानवता का पद प्रदर्शन करने वाले निराला का जीवन उन्हीं के शब्दों में, ये खुद अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पूरी जिंदगी बोल दुख ही से बीता है, क्या कहूँ आज जो अब तक नहीं कही है मैंने। निराला ने जिस पीड़ा को भोगा, जिस दुख को जिया, जिस विपदा को अपनाया, वही उनके काव्य में व्यक्त होकर विभिन्न रूपों में व्यक्त हुआ है। एक बात बता दूं कि निराला जी ही ऐसे थे जिन्होंने मुक्तक काव्य रचना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार आदमी स्वच्छंद रूप से जीना पसंद करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं, उसी प्रकार जब स्वच्छंद रूप से रचनाएं होने शुरू हो जाएगी, छंदों से मुक्त रचनाएं होगी, इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसे किसी भी काव्य सिद्धांत, बाह्य आरोपित जीवन दृष्टि या बाद में बंधा नहीं जा सकता। रचनाएं इनकी देख लेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत कुंज, सांधे काकली। इसके अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास और गद्य के अन्य
विधाओं में भी रचनाएं की है। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम दूसरा पढ़ें।